वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएम और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। इस समय चल रही क्लास 12 की सीरीज और क्लास 12 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे लेक्चर कर लिए और आज बारी लेक्चर नंबर 5 और ये लेक्चर नंबर 5 में भी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक का नेम है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक का नेम क्या है? इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट एक बहुत अलग सा टॉपिक है, इस पे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में अक्सर आते ही आते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। देखना तो आपको सारे लेक्चर चाहिए और हर सब्जेक्ट का देखना चाहिए। बेसिकली आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल है यूट्यूब साउथ सिटी पीसीएम भी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो एक चीज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है। इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, पहले इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लीसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। तो अगर मैं बात करूं आपसे, एक होता है इम्प्लीसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट में इसमें ये चीज होगी और एक्सप्लिसिट में, इम्प्लीसिट में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, अ फंक्शन in which we cannot separate x और y। ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम लोग x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे इसमें होगा क्या, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 1, तो कहा गया फाइंड dy अपॉन dx। इसमें हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं और जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वही हमारे लिए आंसर कवर करने लगता है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहली चीज लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ x क्यूब प्लस dy dx ऑफ y क्यूब इक्वल टू dy dx ऑफ 1। x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का हो जाएगा dy अपॉन dx और 1 का डेरिवेटिव तो अपने को पता ही 0 होता है। यानी कि यहाँ पर आएगा क्या, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस 3x स्क्वायर। इसमें होगा क्या, 3 and 3 कैंसिल आउट, यानी कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो मेरे
से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। इसमें मतलब आपको क्वेश्चन देखना और उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जनरली वी कैन सेपरेट एक्स और वाई, वी कैन सेपरेट एक्स और वाई को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट में ये होता है। इम्प्लिसिट में ये होता है कि हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और इसमें हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकालें या डायरेक्ट y की वैल्यू निकालें, मतलब आपको इसको एक साथ ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला स्टेप तो ये लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ x into y प्लस dy dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल dy dx ऑफ 100। 100 का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स वाई में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स सेम, y का हो जाएगा हमारे लिए dy अपॉन dx प्लस y सेम, x का y का 1 प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx और इस 100 का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें जनरली होता क्या है कि हम लोग dy dx को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, जो dy dx है उसको एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले dy अपॉन dx को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये और ये इस पार्ट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, dy अपॉन dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 2y के। बाकी के दो पार्ट को उस साइड हम लोग सेंड कर देते हैं, 2x माइनस y। तो यहाँ से जो जनरली डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आया dy अपॉन dx वो आया माइनस ऑफ 2x प्लस y होल अपॉन x प्लस 2y। ये हमारे लिए आंसर का वर्क करेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि ओवरऑल जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है वो होता क्या है। इम्प्लिसिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, आप यहाँ पे लिख लीजिए बेसिकली कि फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट में ये होता है कि हम इसको x या y को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब एक फंक्शन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आप x और y को इजीली नहीं सेपरेट कर सकते हैं, और यही चीज एक्सप्लिसिट में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा वो क्वेश्चन एक्सप्लिसिट के थे, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे y इक्वल टू मिल गया sin x, तो y हम लोग अपने मन से लिखते थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलता था, हम लोग अपने मन से लिखते थे कि y इक्वल टू sin x। और अब क्या हो गया, अब आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब क्वेश्चन मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म। तो एक यहाँ से की पॉइंट निकल के आई क्या, क्वेश्चन must be in equation form। क्वेश्चन मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म। क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, तो क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और हमें इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसमें किया क्या कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, उसके बाद मैंने क्या किया, dy अपॉन dx को कलेक्ट कर लिया। जैसे ही dy अपॉन dx को कलेक्ट किया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई फाइंड dy अपॉन dx। तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा हमारा 0। साइन वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। साइन वाई का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 2 साइन वाई, 2 साइन वाई। और हम लोग फर्दर डेरिवेटिव किसका कर देंगे, साइन वाई का, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, 0 आ जाए। अब आते हैं इसका डेरिवेटिव पे आएंगे। 2 साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई और y का आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई साइन एक्स वाई। देखिए कॉस एक्स वाई का हो जाएगा साइन एक्स वाई और फर्दर डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स वाई का करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई का केवल। तो एक्स वाई के डेरिवेटिव में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो कैसी जाएगी, देखिएगा ध्यान से। एक्स सेम वाई में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेम और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। यानी कि 2 साइन वाई कॉस वाई। अगर आप इस चीज पे फोकस करें तो ये एक फॉर्मूला आपको लग रहा है। ये जो 2 साइन वाई है कॉस वाई, ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है साइन 2 वाई का। इसको मैं लिखूंगा साइन 2 वाई। ये आ जाएगा हमारे लिए साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। बस आपको करना क्या है, इसमें जितने भी जो dy अपॉन dx है उनको एक साथ रखना है। बाकी इस वाले पार्ट को हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो dy अपॉन dx मैंने लिया कॉमन, तो dy अपॉन dx को अगर मैं कॉमन करूंगा तो ये आ जाएगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। y साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई। ये क्या है, y साइन एक्स वाई बन जाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं। इस वाले पार्ट को शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा हमारे पास y साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेरिवेटिव पार्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था हम लोगों से कि dy अपॉन dx बताया जाए, तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। जो रिजल्ट निकल करके आया y साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y माइनस ऑफ x साइन एक्स वाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं तो अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट सी। अगर मैं यहीं पे आपसे ये कहूँ कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो तो ये पॉसिबल यहाँ पर भी नहीं होगा कि एक्स या वाई की वैल्यू निकल आए। अगर वैल्यू नहीं निकल सकती तो क्या करना होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएशन with respect to x, dy dx of root x, dy dx of root y equal to dy dx of अंडर रूट सी। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का आएगा 1/2 रूट वाई, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इक्वल टू में आएगा 0। इस पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो 1/2 रूट वाई dy/dx इक्वल माइनस ऑफ 1/2 रूट एक्स। तो इसमें फायदा क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी माइनस ऑफ रूट वाई होल अपॉन रूट एक्स। तो जो रिजल्ट है हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा, यानी कि dy/dx की वैल्यू आ जाएगी रूट वाई अपॉन रूट एक्स। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रूट वाई अपॉन में एक्स। तो ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए कि जो dy/dx है इसको आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ ये बहुत स्पेशल है और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका क्वेश्चन, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस रूट 1 - y स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस y। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी आपने देखा कि जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से टैकल करेंगे कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जैक्ट आंसर है यानी कि dy/dx इक्वल टू रूट ओवर 1 - x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर, ये भी आप इसको गेन ना कर पाए। तो आपको करना क्या चाहिए, इसका एक बहुत अलग और एक प्रॉपर मैनर होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनको एग्जैक्ट वे में अगर नहीं किया जाए तो इस बात की 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखने का प्रोसेस देखिएगा किस तरीके से करेंगे, और आपके लिए होमवर्क में मैं बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन और दूंगा, मैंने फ्रेम किया हुआ है, तो आपको दिखाएंगे उस क्वेश्चन को। पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो इसमें ये है, x इक्वल टू लेट करेंगे साइन अल्फा, y इक्वल टू लेट कर लेंगे साइन बीटा, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा, 1 - साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इसके लिए क्या करना है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा sin c माइनस sin d। तो cos c प्लस cos d के लिए हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू a इंटू sin c माइनस sin d, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा से 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन को हम लोग इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2
होल अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए। कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स ए। तो अल्फा माइनस बीटा आपका बन जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। ये जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने भी अब क्वेश्चन हम लोग इस तरीके के करेंगे बिल्कुल, तो उसमें ये वाला पार्ट तो सेम ही मिलेगा सब जगह। ये वाला पार्ट आपको हर एक प्लेस पे सेम मिलेगा। इसके आगे का जो स्टेप है वो थोड़े में डिफरेंट रहेगा। तो आप देखिए क्या करना है। आपके पास x इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स y। तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल 2 कॉट इनवर्स, यहां पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स a। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये उस साइड चला जाएगा, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें ध्यान से, यही तो एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को लाना था, यही तो हमारे आंसर का पार्ट था। dy अपॉन dx इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज को लेकर के नहीं चलेंगे तो आपको ये आंसर इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की जो मेन चीज थी या स्पेशलिटी आप ये समझिए, x इक्वल टू साइन अल्फा लेट करना था पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट था y इक्वल टू साइन बीटा लेट करना था। ये दोनों पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा, बाकी आपको करना है। तो यहाँ पर जो लेट करना होगा हमें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट करेंगे हम लोग साइन अल्फा, वाई स्क्वायर को लेट करेंगे हम लोग साइन बीटा। ये चीजें यहाँ पर पुट कर देंगे और इसके बाद हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग घर में सॉल्व करेंगे। यहां तक का जो पार्ट है इस प्लेस तक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स एक्स, यहां तक आपका पार्ट ये जो है सेम रहने वाला है। यहां तक तो सेम रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेस ही नहीं यहाँ तक। इसके आगे बस चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या है देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई और प्रूफ करना है ये। अच्छा, कई बार होता है कि अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो आप अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो y का डेरिवेटिव होता है कि नहीं। चलिए हम इसको अलग से थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1, लेकिन अगर मैं यही चीज आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ y कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भी क्या आएगा
रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ये हमारे आंसर का पार्ट आ रहा है। इस चीज से हम लोगों को ध्यान में रखना है इसको। अब इसको ध्यान में रख करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखो ध्यान से। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन साइन a प्लस वाई। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे मैं बार बार क्या लिख रहा था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें y के ही रिस्पेक्ट में क्यों किया? इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये है वो ये है कि आप इस जगह ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है हमारा एग्जैक्टली किसमें है, y में। ये यहाँ पर x है ही नहीं इन्वॉल्व। जब x इन्वॉल्व है ही नहीं तो y के रिस्पेक्ट में कर लेना चाहिए, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अगर आप y का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो आपके लिए इजी रहेगा, आप कंफर्ट रहेंगे उसमें। तो देखिए dx अपॉन dy, यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जस्ट रिवर्स y डी बाई डी ऑफ साइन a प्लस वाई। साइन a प्लस वाई एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 y, साइन a प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यहां से जो हमारा एक रिजल्ट है dy अपॉन dx, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन साइन a प्लस वाई माइनस y cos a प्लस, और यही आंसर हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन साइन a प्लस वाई माइनस y cos a प्लस, इसी रिजल्ट को हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। तो यही आप नोट कर लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर अगर आप सिंपल तरीके से देखें तो अभी लास्ट वाले जो क्वेश्चन था हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। यहाँ से इजीली आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, y इक्वल साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि साइन एक्स सेम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए। आपका पेज पर ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल साइन एक्स प्लस ए एज इट इज। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस ए होल अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस ए।
इसमें फॉर्मूला जनरेट हो रहा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसका, साइन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस ए। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा ये, तो जो रिजल्ट आया dy अपॉन dx इक्वल, वो आया हमारे पास साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस ए। ये हमारे लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ये हमारे लिए क्या है, इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जस्ट रिवर्स साइन y dy बाई डी वाई ऑफ साइन a प्लस वाई। तो साइन a प्लस वाई अपनी जगह एज इट इज रहेगा, साइन y का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा कॉस y माइनस का साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये हो जाएगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a प्लस वाई माइनस वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये y और ये y कैंसिल हो गया, यानी कि जो dy अपॉन dx है ये आ जाएगा हमारा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन साइन a। और यही हमारे लिए आंसर और यही रिजल्ट हम लोगों को लाना। ये देखिए यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करके लाना था ना। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, और इम्प्लिसिट का भी एक और लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे इसी इम्प्लिसिट के नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा लेक्चर नंबर 6। क्योंकि इम्प्लिसिट में बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। और हम लोग इस यूट्यूब चैनल का नेम क्या है बच्चों, साउथ सिटी पीसीएमबी। और पीसीएमबी से तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं तो सब आपको अवेलेबल है। बेसिकली बच्चों को ढूंढना पड़ता है आईएससी बोर्ड के बच्चों को कहाँ पर कंटेंट देखें, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है। और बाकी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के, और वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी सिलेबस है सब आपको यहाँ पे केवल बोर्ड लेवल का मिल रहा है और आपको कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि सिलेबस हम लोगों का क्या रहेगा, ईयर लॉन्ग रहेगा, तो बिल्कुल आपको ईयर लॉन्ग मिलेगा। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवार्ड रहेगा, या आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड का वो आपके पास सबसे पहले आएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।